तो भैया फिजिक्स विषय के लिए मात्र आपको 1 दिन का समय मिला है। तो आप सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण बात यह है कि आपको इस 1 दिन के गैप में क्या पढ़ना चाहिए संपूर्ण फिजिक्स विषय के अंतर्गत कि आपको पेपर में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए अभी तक तो सारे पेपर आप क्या हो गए, अभी लास्ट पेपर है आपका। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिक्स विषय का पेपर ही हर एक विद्यार्थी को लगभग कठिन लगता है, किसी किसी साल आसान आता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको ये नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है। तो आज की इस क्लास में आप सभी लोग देख जरूर लीजिएगा। इस क्लास में आप लोगों को हम संपूर्ण भौतिकी विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 से लेकर, बहुत ध्यान समझना, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक आपको क्या चीजें पढ़ करके जानी चाहिए जिससे आपका जब बोर्ड पेपर आपके पास आए तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। यही होता है ना कि 1 दिन में आप सभी लोगों को अगर सही गाइडेंस नहीं मिला, किन चीजों को पढ़ के जाना चाहिए ये चीज आपकी जानकारी नहीं है, तो फिर पेपर अच्छा होता नहीं। तो मैं आप सभी लोगों को, देखिए मैंने बड़ी मेहनत से एक कॉपी पर नोट किया है। चैप्टर जैसे नंबर 1 है तो चैप्टर नंबर 1 में आपको कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए, न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में, ओके, और थ्योरी ज्यादातर किस चैप्टर से कौन सी थ्योरी पूछी जाती है, वो मैंने एक कॉपी पर नोट किया है। तो आपको चलिए हम ले चलते हैं पीडीएफ पर और आप लोगों को हर एक चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको रूबरू कराते हैं और बोर्ड एग्जाम में यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए ले चलते हैं। मैंने आप सभी लोगों के लिए देखिए पीडीएफ फॉर्म में इसको जो है अच्छे से नोट कर दिया है। जैसे यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे चैप्टर 1 मैंने यहाँ पर डाला है, ठीक है। और चैप्टर 1 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 1 के अंतर्गत मैंने बहुत ज्यादा प्रश्नों को नहीं लिखा है। यहाँ पर आप देखेंगे पहला प्रश्न लिखा है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय का सत्यापन और गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं, जैसे अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोली कोष के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है। इन 5 प्रश्नों में एक ना एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद थ्योरी के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में परिभाषा पूछी गई है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत फ्लक्स, इन तीनों को अगर तैयार कर लेते तो यहाँ से मात्रक बीमा और इस तरीके के प्रश्न इन्हीं टॉपिकों से बनते हैं हमेशा। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 में अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न इस बार है वो आपका है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, और दूसरा है संधारित्र की धारिता, जो कि मैंने इसके लिए ईवीसी ट्रिक भी बताई है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो ऊर्जा घनत्व का व्यंजक जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर थ्योरी में तो वैद्युत विभव, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इस तरह के जो प्रश्न है, एक फैरेड की परिभाषा, ठीक है, ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बन रहे हैं। अगर आप इन्हीं को तैयार करके जाते हैं तब भी आपको बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं न्यूमेरिकल लिखना भूल गया हूँ। न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जरूर आता है भैया, न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जरूर आता है। और न्यूमेरिकल के लिए आपको कोई भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल के लिए कल आपकी जो क्लास चलेगी, यहाँ पर जो भी जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल बता रहे हैं वह क्लास आपकी काफी ज्यादा घंटे की है, 8 घंटे की क्लास है। और उसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक के जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं उन सब की क्लासों को मैंने जोड़ करके उस क्लास को मैंने प्रोवाइड किया है। और ये बात समझ लीजिए, ये मत समझिएगा कि पुरानी क्लासें हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। मैंने क्लास जोड़ने में बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है, ठीक। बोर्ड एग्जाम में पेपर वहीं से आएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे चैप्टर 3 में इस बार सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे हिसाब से जो है वो आपका है ईवीआर में संबंध। क्या है भाई? ईवीआर में संबंध है ना, मतलब सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। और आपको बताया दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ओम के नियम का सत्यापन, और तीसरा है वीटस्टीन के सिद्धांत और उसके संतुलन की स्थिति का व्यंजक ज्ञात करना। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है। यहाँ पर आप थ्योरी देखेंगे तो मैंने थ्योरी आप सभी लोगों के समक्ष यहाँ पर नोट कर दी है, आप देख सकते हैं। धारा घनत्व, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, और गतिशीलता, ओमी अनोमी चालक का ग्राफ पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया है। और अनुगमन वेग, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, उसको प्रभावित करने वाले कारक एग्जाम में हर बार ये प्रश्न बनता है यहाँ से। और आप लोगों को एक चीज हम बता दें, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत बनता है, जैसे कि एक तार का प्रतिरोध इतना है और इसकी लंबाई को इतना गुना बढ़ा दिया जाता है तो अब नए तार के प्रतिरोध में कितने % की वृद्धि हुई, इस तरह का न्यूमेरिकल बनता है। साथ ही में किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा और वीटस्टीन के सिद्धांत पर आधारित न्यूमेरिकल मिलेगा, जो कि कल की क्लास में आप सभी लोग देख सकते हैं। आपको ये क्लास कल मिलेगी तो आप देखना, न्यूमेरिकल वाली बढ़िया बढ़िया मैंने क्वेश्चन वहां पर कराए हैं आप सभी लोगों को। उसके बाद चौथे चैप्टर की बात करें तो चौथे चैप्टर में ये प्रश्न बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। हर चैप्टर के मैंने 2-2, 4-4 प्रश्न महत्वपूर्ण बताए, बहुत ज्यादा नहीं प्रश्न बताए। एम्पियर के परपथी नियम का सत्यापन,
ठीक है। और दो समांतर धारावाही चालक तारों के भी लगने वाले बल का व्यंजक, ये तो आएगा ही, इस पर एकदम कंपलसरी है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में बनता है। 1 एम्पीयर की परिभाषा भी इसी पर पूछी जाती है। प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत और चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता किन चीजों पर निर्भर करती है, कैसे उसका मान बढ़ाया जा सकता है। और ये क्वेश्चन देखिए, ये रिलेशन मैंने बगल में लिख दिया है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद बात करें यहाँ पर थ्योरी में, तो धारा सुग्राह्यता हो गई, वोल्टेज सुग्राह्यता हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा, धारा मापी का मीटर में रूपांतरण, वोल्ट मीटर में रूपांतरण, संट क्या है, 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल अगर ज्यादातर आता है तो दो समांतर धारावाही चालक तारों के भी लगने वाले बल के व्यंजक से न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। और या तो फिर ये क्या कहते हैं, प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो तीव्रता होती है, वहां से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बनता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर चैप्टर 5 में 2 चीजें आप तैयार कर लीजिए इस बार बस, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल और प्रतिचुंबकीय यानी चुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। क्वेश्चन यहीं से बनना है, एकदम निश्चित है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बात करें चैप्टर 6, तो चैप्टर 6 में ये जो क्वेश्चन मैंने आप सभी के सामने पहला प्रश्न नोट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इसको आप देख लीजिए। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण और लेंज का नियम, यहां से क्वेश्चन थ्योरी में बनता ही बनता है। स्वप्रेरण, फैराडे के नियम पर भी, कि फैराडे के प्रथम नियम द्वितीय नियम क्या है, ठीक है, तो इस पर भी प्रश्न बनता है। और न्यूमेरिकल जो हमेशा प्रेरित विद्युत वाहक बल पर पूछा जाता है, स्वप्रेरण गुणांक पर आपसे न्यूमेरिकल हमेशा पूछा जाता है, आप चाहे जब देख लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर की अगर बात करें, तो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से मैं लिख के दे रहा हूं, एलसीआर परिपथ पर न्यूमेरिकल आना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद अगर हम बात करें, तो आप लोग विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलसीआर परिपथ को अच्छे से पढ़िएगा। अनुनादी स्थिति में आवृत्ति का जो व्यंजक है, अनुनादी आवृत्ति का, उसको आप देख लीजिए, कई बार एग्जाम में मैंने आपको, कई बार क्लास में मैंने बताया है। ट्रांसफार्मर को, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्वेश्चन बनना एकदम स्वाभाविक है। न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जब भी आता है, तो एलसीआर से आता है, तो ट्रांसफार्मर टॉपिक पर ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बन रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, तो चैप्टर नंबर 8 का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये जितना छोटा चैप्टर है उतना इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनना एकदम कंपलसरी, मैं बता रहा हूं, जितनी चीजें मैंने लिख दी यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, उनका अभिलक्षण, आरेख बनाना सीख लीजिए। मैक्सवेल, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण, जिसे आप विस्थापन समीकरण के नाम से भी जानते हैं, विस्थापन धारा के समीकरण के नाम से भी जानते हैं, इन तीनों प्रश्नों को आप रट डालिए, क्वेश्चन यहां से मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और तरंग दैर्ध्य का बढ़ता घटता क्रम, जो गाय पद आसुर मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, यहां से भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। उसके बाद ई नॉट बटे बी नॉट, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और वैद्युत क्षेत्र के आयाम के संबंध पर आधारित न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, यहां से क्वेश्चन एक बनेगा न्यूमेरिकल में, लॉन्ग में नहीं बनता, लेकिन 2-3 नंबर में जरूर बनता है। रे ऑप्टिक्स की अगर बात करें, रे ऑप्टिक्स की, तो रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत देखिए बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए इतने मैंने ज्यादा प्रश्न नहीं लिखे हैं, और इसमें आधे ज्यादा प्रश्न आपको आते होंगे, जैसे गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, संयोजन की फोकस दूरी, दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे जाते हैं, उनके संयोजन की फोकस दूरी का व्यंजक, लेंस मेकर सूत्र, प्रकाशिक तंतु, बहुत ज्यादा इस बार एग्जाम में प्रकाशिक तंतु, इसलिए मैंने इसको ब्रेकर में लिख दिया है। लेंस मेकर के सूत्र के साथ साथ प्रकाशिक तंतु को मत छोड़िएगा, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक भी मत छोड़िएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इस बार आने की प्रबल चांसेस है, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी दोनों पढ़ लीजिएगा, है ना। न्यूमेरिकल जब भी बनता है तो वो लेंस मेकर सूत्र पर आधारित बनता है, या तो प्रिज्म पर आपके आधारित न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में ही पूछा जाता है ज्यादातर। थ्योरी जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है थ्योरी के, जो कि आपको हर प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिलेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं उसकी शर्तें, क्रांतिक कोण, प्रकाशिक तंतु क्या है, ठीक है, और परावर्तित दूरदर्शी की विशेषताएं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे अगर चैप्टर 10 की बात करें, चैप्टर 10 जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, वो तरंग प्रकाश की यानी वेव ऑप्टिक्स क्या बोला जाता है इसे, और इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण इस बात पर देखिए, अगर देखा जाए पिछले ईयर आपके ध्रुवण से ज्यादातर क्वेश्चन बनता था, लेकिन इस बार पूरे चांसेस हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, एकल झिरी द्वारा प्रकाश का विवर्तन, परिणामी तीव्रता का व्यंजक और पोलराइड की संरचना कार्यविधि उपयोग, क्रासित पोलराइड वाला जो क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में सॉल्व कराया, इससे आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। न्यूमेरिकल आपका अगर बनेगा तो उसमें 4 चैप्टर हैं वेव ऑप्टिक्स में। न्यूमेरिकल हमेशा व्यतिकरण से बनता है और ध्रुवण से ही बनेगा, बस आपको अलग से क्वेश्चन ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 की अगर बात करें, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव चैप्टर है, और इसके अंतर्गत आपसे कोई ना कोई 1-2 नंबर में परिभाषा जरूर पूछी जाएगी। यहाँ पर थ्योरी में आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने थ्योरी इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य, अंतक विभव या इसको निरोधी विभव के नाम से भी जानते हैं, द्रव्य तरंगे क्या है, इनके अभिलक्षण, फोटान और इनके अभिलक्षण, यहां से थ्योरी तो एकदम निश्चित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, आइंस्टीन समीकरण, ये देखो आप समझ सकते हो, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए।
और इलेक्ट्रॉन से संबंधित दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य 12.24 बटे में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम जो सिद्ध करने वाला प्रश्न है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य समीकरण से ही ये भी सिद्ध किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं। आगे अगर बात करें चैप्टर नंबर 12 और 13 यानी परमाणु और नाभिक। परमाणु में तो आप मॉडल तैयार कर लीजिए और कमियां तैयार कर लीजिए। सबसे बेटर यही है बोहर और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उनकी कमियां एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनना है। अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें यहां से न्यूमेरिकल भी बनता है हर साल, और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो आपका आता है इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या पर कैसे निर्भर करती है, क्वेश्चन बनता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख लीजिएगा, लाइमन बार्मर पाशन ब्रेकर पूर्ण श्रेणियां देख लीजिए। और नाभिक चैप्टर से अगर बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है नाभिकों का वर्गीकरण, और दूसरा बनता है एटॉमिक मास यूनिट, उत्तेजन विभव, आयनन विभव, संक्रमण, नाभिकीय संलयन, विखंडन, युग्म उत्पादन, युग्म विनाश। यहाँ पर जो चीजें लिखी है समझ लीजिए, क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, ये मत समझिएगा। न्यूमेरिकल यहीं से आएगा जो मैं कल क्लास दूंगा, न्यूमेरिकल नहीं छोड़िएगा कदापि, न्यूमेरिकल यहां से जरूर बनेगा। आगे अगला चैप्टर का चैप्टर नंबर 14 की बात करें, न्यूमेरिकल तो एकदम कंपलसरी है। मैंने बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल बताया यहाँ से, पिछले साल भी न्यूमेरिकल आया था और आपने देखा भी था। और आप लोगों को एक बार अगेन मैं याद दिला दे रहा हूँ, जो नाभिक वाले चैप्टर में समीकरण वाला क्वेश्चन है जिसमें द्रव्यमान छाती निकालनी होती है, वो क्वेश्चन आएगा। अर्धचालक चैप्टर की अगर बात करें, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक अर्धचालक की व्याख्या, अग्रवनत पश्चवनत, अर्धतंगिष्टकारी, पूर्णतंगिष्टकारी, अवक्षयप्रद या हास्यप्रद का बनना, एवलांस भंजन की प्रक्रिया और विभव प्राचीर। ये मतलब चैप्टर ही आप अच्छे से तैयार कर डालिए। यहां से तो 100% है, क्वेश्चन बनना ही बनना है, कोई रोक नहीं सकता है। मैं अगर आपको पूरा सारांश बताऊं तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और मैं आपके सामने यहाँ पर लिखे दे रहा हूं, ये जो चैप्टर ये वाला, यहां से नाभिक वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनना है, किरण प्रकाशिकी से क्वेश्चन बनना है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे जितना छोटा चैप्टर यहां से भी प्रश्न बनना है, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर यहां से भी क्वेश्चन बनना है। ये 5 चैप्टर केवल आप अगर रट डालते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, किरण प्रकाशिकी, और क्या कहते हैं इधर प्रकाश विद्युत प्रभाव, नाभिक और अर्धचालक, इनसे तो मतलब क्वेश्चन आपको मिलना है। इन पर सबसे ज्यादा जोर दीजिए, न्यूमेरिकल भी इन्हीं पर ज्यादा जोर दीजिए, क्वेश्चन यहीं से बनना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटान वाले जो न्यूमेरिकल दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल होते हैं वो ज्यादा आते हैं। ठीक, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है बालाजी स्टडी मोशन। ठीक है, बालाजी स्टडी मोशन सबको जानता है, हमारा दूसरा चैनल है बालाजी स्टडी मोशन, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको हम पर उपलब्ध हम करा दे रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।